गुड मॉर्निंग फिफ्थ क्लास। आज हम पढ़ेंगे हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम और उसके पाठ 19 के बारे में, जिसका नाम है जागम जाग भागम भाग। इस पाठ में हम नशे से होने वाली बीमारियों और नशे की बुराइयों के बारे में जानेंगे। तो आओ बच्चों, हम इस पाठ को जानें। बच्चों, तुमने अपनी दादी नानी से बहुत सी कहानियां सुनी होंगी, पर आज हम तुम्हें ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो बिल्कुल तुम्हारे आसपास की ही है। कहानी कुछ यूं है। हिमाचल प्रदेश में आसमान से बातें करते ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की तलहटी में बसा एक सुंदर गांव, चारों ओर से देवदार के वृक्षों से घिरा हुआ। गांव के चारों ओर हरे भरे सुंदर खेत और सेब के मनोहक बगीचे। गांव के चरणों में कल कल करती नदी का संगीत मानो कानों में रस घोल रहा हो। गांव में लकड़ी और पत्थर से बने नए पुराने मकान हैं। इन्हीं में से एक मकान बिरजू के परिवार का भी है। परिवार में बिरजू के अलावा उसकी पत्नी राधा और 2 बच्चे रहते हैं, मीना और राजू। मीना गांव के सरकारी स्कूल में कक्षा 4 में पढ़ती है और राजू 7वीं में। दोनों पढ़ने में होशियार। राजू मीना के माता पिता ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन उनका एक ही सपना है, उनके दोनों बच्चे खूब पढ़े, आगे बढ़े। हर शाम जब भी बिरजू काम पर से थका हारा घर लौटता तो मीना माँ के दुपट्टे की साड़ी पहनकर उसे अध्यापिका की तरह खूब फटकार लगाती। ऐसे में बिरजू की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। तब नन्ही अध्यापिका के साथ बच्चा बनकर खेलना उसे बहुत अच्छा लगता और उसकी सारी थकान पल भर में दूर हो जाती। कभी कभार अपने स्कूल के काम से निपटकर राजू भी उनकी मंडली में शामिल हो जाता। उसके बाद वे चारों एक साथ खाना खाने बैठते। राजू बड़ा था, इसलिए पढ़ने लिखने के साथ साथ रसोई घर में कभी कभार माँ की सहायता कर लेता। बिरजू बहुत ही मिलनसार और ईमानदार स्वभाव का व्यक्ति था। वह परिवार के पालन पोषण के लिए खूब मेहनत करता। बाप दादा से मिली संपत्ति में बिरजू के हिस्से में 2 ही खेत आए थे। सुबह शाम खेत में काम करने के साथ साथ वह गांव के साथ लगे शहर की एक बड़ी किराना दुकान पर काम करता था। राधा दिन भर खेतों और पशुओं के काम में उलझी रहती और सुबह शाम गृहस्थी के कामों में। राधा अपने परिवार की देखकर कई बार सोचती थी कि उसका परिवार गांव में सबसे सुखी परिवार है। भगवान करे इसे किसी की नजर ना लगे। बिरजू को बस एक ही बुरी आदत थी कि वह बीड़ी सिगरेट तो घर वालों से छिपकर पीता था। इसी बीच उसे अपने दोस्तों के साथ मदिरा पान करने की आदत भी पड़ गई। मदिरा पान मतलब नशा करने की। पहले तो वह शौकिया तौर पर दोस्तों के साथ मदिरा पान करता रहा, पर धीरे धीरे उसका ये शौक आदत में बदल गया। शुरू में इस बात का पता परिवार के किसी सदस्य को नहीं लगा, लेकिन धीरे धीरे उसकी पत्नी राधा को उसकी भनक लगी तो एक दिन अवसर देखकर उसने बिरजू को समझाते हुए कहा, देखो जी, नशा करना बहुत बुरी बात है। मैंने तो अस्पताल वाली दीदी से यहाँ तक सुना है कि नशीले पदार्थ का सेवन स्वास्थ्य और परिवार दोनों के लिए बहुत नुकसान देने वाला होता है। देखते ही नहीं हमारे आसपास नशा करने वालों के कितने घर उजड़ गए। पर उस वक्त बिरजू ने ठीक है कहते राधा की बात एक कान से सुनी और दूसरे कान से निकाल दी। राधा कसम कस कर रही गई। बिरजू राधा के बार बार समझाने के बावजूद भी शादी ब्याह मेलों आदि के अवसरों पर दोस्तों के साथ मदिरा पी लेता। रविवार के दिन रोज की तरह स्कूल का काम खत्म करने के बाद मीना अपनी गुड़िया गोद में लिए मंजू, स्नेहा, कमला के साथ आंगन में लुका छिपी खेलने में मस्त। आज शाम को उसका जन्मदिन मनाया जाना है। उसकी माँ ने गांव के सब बच्चों को अपने घर बुलाया है। मीना को अपना पिछला जन्मदिन अच्छे से याद है, जब उसके पिताजी ये गुड़िया लेकर आए थे। उसको खुश देखकर स्नेहा ने पूछा, इस बार तो तुम बहुत ही खुश लग रही हो, बताओ तो क्या बात है। ये सुन मीना ने उछलते हुए कहा, पता है आज मेरे पिताजी क्या लाने वाले हैं? क्या? सबने एक साथ पूछा तो वह बोली, ये तो मुझे भी पता नहीं। ये सुनकर सब एक साथ हंसने लगे।
इसी बीच माँ ने आंगन से खेलते बच्चों को आवाज लगाकर कमरे में बुलाया और कहा, देखो कमरे की लिपाई तो मैंने बहुत ही कर दी है, अब इसे सजाना तुम बच्चों का काम है। ये सुनते ही सारे बच्चे खुशी से उछलते कूदते कमरे को सजाने लगे। कोई गुब्बारे फुलाने लगा तो कोई फूलों की लड़ियां लटकाने लगा। गुब्बारा फुलाते फुलाते एकाएक जब अतुल ने गुब्बारा फूटा तो सभी ने जोर से ठहाका लगाया। यह सब देखकर मीना बहुत प्रसन्न हुई। कुछ ही समय में कमरे को सजाने का काम पूरा हो गया। अपने हाथों से दीवारों पर टंगे रंग बिरंगे गुब्बारे, फूलों की लड़ियां देखकर बच्चे फूले नहीं समा रहे थे मतलब बहुत प्रसन्न हो रहे थे। शाम होने तक मीना के सभी दोस्त उसके घर आ गए। मीना अपने नए कपड़े में राजकुमारी से कम नहीं लग रही थी। रसोई में माँ देसी घी के तरह तरह के पकवान बनाने में व्यस्त थी। पकवानों की महक से सभी बच्चों के मुंह में पानी आ रहा था। उधर मीना को इंतजार था कि बस अपने पिताजी का। लंबे इंतजार के बाद भी जब मीना के पिताजी नहीं आए तो उसकी जिद पर माँ ने बिरजू को फोन लगाया। अजी सुनते हो, कहाँ हो? इतनी देर हो गई है, हम सभी कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। दूसरी ओर से बिरजू ने बदलते हुए स्वर में कहा, बस आ ही रहा हूँ। ये सुनते ही मीना खुशी के मारे उछल पड़ी। पता नहीं पिता उसके लिए अब की बार क्या उपहार ला रहे होंगे। तभी दरवाजा खुला। मीना ने दौड़कर पिता के गले लगाना चाहा, पर ये क्या, उसके पिताजी नशे की हालत में लड़खड़ाते हुए। बिरजू संभलने की जितनी कोशिश कर रहा था उतना ही गिरने लगता। आखिर वह फर्श पर धड़ाम से गिर ही गया। मीना के उपहार का डिब्बा फिसलकर एक कोने में जा छिड़का। राधा ने गुस्से में आकर बच्चों के सामने से बिरजू को डांटते हुए कहा, आज फिर तुम पी कर आए हो बेटी के जन्मदिन पर भी। घर से तो क्या, अब तुम्हें बच्चों की खुशी से भी कोई लेना देना नहीं। राधा ने गुस्से में से 2-4 और जली कट्टी सुनाई तो नशे में चूर बिरजू उल्टा उस पर ही भड़क उठा। किसी के पैसे की नहीं पी रहा, अपनी कमाई है, अपनी कमाई। ये दृश्य देख बच्चे ठिठक कर रह गए। मारे डर के वे कोने में जाकर दुबक गए और मीना रोने लगी। माँ और राजू की भी आंखें भर आई। देखते ही देखते बच्चे दबे पांव अपने घरों को वापस लौट गए। जन्मदिन के लिए सजे कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। एकाएक बिरजू की तबीयत बिगड़ने लगी। कुछ समय उल्टियां करने के बाद वह बेहोश हो गया। राधा और बच्चे परेशानी में इधर उधर दौड़ने लगे। आखिरकार बिरजू को गांव वालों की सहायता से अस्पताल ले जाना पड़ा। अस्पताल में डॉक्टर ने बिरजू की जांच की और उसे कुछ इंजेक्शन लगाए। आधी रात के बाद बिरजू को होश आया। बच्चे पिता के ठीक होने के इंतजार में अस्पताल में भूखे प्यासे बेंच पर बैठे रहे और थक हार कर वहीं सो गए। राधा कभी दवाई लेने दौड़ती तो कभी इंजेक्शन लाने। जब बच्चों की आंखें खुली तो उन्होंने डॉक्टर साहब को माँ से कुछ बातें करते हुए देखा। ये देख मीना और राजू भी माँ के करीब आ गए। डॉक्टर उनकी माँ से कह रहा था, देखो रोगी की हालत बहुत खराब है। शराब के अत्यधिक सेवन से इसका लीवर खराब हो चुका है। धूम्रपान और तंबाकू ने फेफड़ों को कमजोर कर दिया है। अगर यही हाल रहा तो मरीज का बच पाना मुश्किल हो जाएगा। यह सुनकर राधा के रोंगटे खड़े हो गए। मतलब राधा बहुत डर गई। दुख एवं निराशा में उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। 15 दिन तक अस्पताल में रहने के बाद बिरजू को घर भेज दिया गया। राधा सारा दिन उसकी देखभाल करती और वह सारा दिन बिस्तर पर लेटा रहता। दिन बीतने के साथ साथ घर का खर्चा चलाना मुश्किल होने लगा। घर का मुखिया ही जब नशे के कारण बीमार और लाचार हो गया तो पत्नी राधा को मनरेगा में मजदूरी करने को विवश होना पड़ा। एक और जहां उसे घर का खर्च लाना था, वहीं दूसरी ओर बिरजू की दवाइयों का खर्च भी पूरा करना था। बिरजू के स्वास्थ्य में थोड़ा सुधार हुआ, लेकिन नशे की बुरी आदत के कारण वह परिवार से चोरी छिपे फिर से नशा करने लगा। इससे उसकी सेहत फिर से बिगड़ने लगी। मनरेगा में काम करने के बावजूद भी राधा को घर का खर्चा पूरा करने में दिक्कत होने लगी। बिरजू की बीमारी के चलते खेत खलियान के काम ठप हो गए। उनके लिए 2 वक्त की रोटी जुटाना तक मुश्किल हो गया। बिस्तर पर पड़े बिरजू के इलाज के लिए खेत गिरवी हो गए। 2-4 बचे गहने भी बेचने पड़े। अब बेचने को कुछ रहा था तो बस मकान।
परिवार की आर्थिक स्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ने के चलते बच्चों की पढ़ाई पर बुरा असर पड़ने लगा। पढ़ाई के साथ साथ बहुत सी जिम्मेदारियां मीना और राजू के कंधों पर आ पड़ी। देखते ही देखते दोनों का बचपन घर के कामों के तले दबने लगा। लंबे इलाज के बाद भी बिरजू के स्वास्थ्य में कोई खास सुधार नहीं हो पाया। बिरजू को भी अब एहसास होने लगा था कि परिवार की जो दशा आज है उसका जिम्मेदार वह खुद ही है। उसको अब अपने किए पर पछतावा होने लगा। उसके बार बार ये बात सताने लगी कि यदि समय रहता राधा की बात मानी होती, उस समय रहते जाग गया होता तो आज उसे और उसके परिवार को ये दिन ना देखने पड़ते। पर अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। कहने का भाव है समय रहते उसने अपनी आदत को नहीं सुधारा और अब क्या है, समय उसके हाथों से निकल चुका है।